बहुत अच्छा। मैं फर्स्ट टाइम जब आई थी, भैया की वीडियो ने मुझे गाइड किया था, क्योंकि मैं तब अकेले आई थी फर्स्ट टाइम। अकेले के लिए बड़ा कुछ अलग सा होता है। हाँ। पर माता रानी ने भी गाइड किया और आपकी गाइडेंस मिल गई तो मेरे लिए बड़ा इजी बन गया। फिर आपको देख के मोटिवेट होते रहे, बोला चलो भाई भी तो जा रहा है, चलो। मैं तो बोलती आना चाहिए। देखो जिसने सृष्टि बनाई है वो सब कुछ अपने आप कर रही है। वो देखो इतनी दुनिया जा रही है आ रही है, जब यहाँ पे लोग रह रहे हैं उनको कुछ नहीं हुआ तो आपको क्या होगा। और जिसने जब जहाँ जाना है वो जाएगा। ऐसा नहीं है, वो करने वाली वो है। आप ना सबको करते हो, इसलिए आपके लिए हम शुक्रगुजार हैं। नहीं दी, कभी कभी ऐसा लगता है ना जस्ट कि हम इतना काम कर रहे विदाउट कोई प्रॉफिट, बट जब लोग कहते हैं तो बड़ा हर्ट होने लगता है। कब तक मतलब कि ठीक है छोड़ो फिर घर जाने दो। लेकिन ऐसे नहीं सोचते। कई बहुत सारे कालनेमी भी तो होते हैं बैठे हुए, बस उनकी तरफ ध्यान नहीं देना है। अजीरान का निवेड़े हो, अजीरान का निवेड़े, अजीरान का निवेड़े, तेरे करके भैया तेरे करके नाती तेरे करके सब खुशियां दिखे रे, अजीरान का निवेड़े। जयकारा मां शेरावाली जी दा बोलिए सच्चे दरबार की जय। जय माता दी एवरीवन। माता वैष्णो देवी जी की यात्रा से संबंधित नए नज़ारे के साथ एक और नई रिलेवेंट इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियो में आप सभी माता रानी जी के प्यारे प्रियजन भक्तजनों का बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। थोड़ा सा हेल्थ इशू है, इस वजह से वॉइस अच्छे से नहीं आ पा रही होगी, लेकिन आप आई होप उसे मैनेज कर लेंगे। आज की इस वीडियो में आप घर बैठे माता रानी जी की यात्रा से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त करेंगे, जैसे किस प्रकार का मौसम है, किस तरह के हालात हैं, यात्रा कैसी चल रही है, क्या कुछ नया अपडेट है, ट्रेनों की क्या अपडेट जानकारियां हैं। इसके साथ साथ आज आप जो है घर बैठे इस समय के दिव्य नज़ारे के दर्शन भी करने वाले हैं। तो आइए इस इंफॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप सबको बता दें कि इस महीने यानी #नमो नवंबर की डिजिटल यात्रा जो है वो माता रानी जी के आशीर्वाद से हमने ट्रेन राइडर यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ पूरा देखिएगा, शेयर करिएगा, साथ ही साथ आपको उसमें घर बैठे यात्रा करने का पूरा अनुभव प्राप्त होगा। तो जल्दी जाइए और जाकर उस वीडियो को पूरा देखिएगा और कमेंट करके अपना फीडबैक अवश्य दीजिएगा कि आपको डिजिटल यात्रा कैसा लगा। आज माता रानी जी की अनुपम कृपा, उनके आशीर्वाद, ब्लेसिंग और आप सबके सहयोग से हम सब का ये फेसबुक परिवार लगभग 1 लाख लोगों से ज़्यादा का हो चुका है। और ये अपने आप में बहुत ही खुशी की बात है कि जहां हमारे यूट्यूब परिवार में 2 लाख जुड़े थे, वहां हमारे फेसबुक परिवार में भी 1 लाख सदस्य जो है जुड़ चुके हैं। ऐसे में बहुत ही खुशी है। अब आप घर बैठे इस समय के नए नज़ारे देख रहे होंगे, जो माँ भगवती जी के यात्रा मार्ग से लिया गया नज़ारा है। काफ़ी सुंदर नज़ारा है, सुबह के वक्त का नज़ारा, और भक्तों की चहल पहल भी काफ़ी कम बनी हुई है। इस नज़ारे को देखने के लिए आँख तरस जाते हैं। कई श्रद्धालु तो ऐसे होते हैं जो कई सालों का इंतज़ार करते हैं इस नज़ारे को महसूस करने के लिए। मुझे आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप सब लास्ट यात्रा पर कब गए थे, आपका बुलावा कब आया था। मुझे पूरा उम्मीद है कि माता रानी आपको बहुत जल्दी बुलाएंगी। ऐसे दिव्य यात्रा नज़ारे को देखते देखते हम आ पहुँचे हैं माता रानी जी की यात्रा में आने वाले अर्धकुंवारी प्रांगण पर, जिसे हम गर्भजून गुफा के नाम से भी जानते हैं। यहाँ का नज़ारा भी आप देख रहे होंगे, धूप निकली है और कुछ इस प्रकार का मौसम यहाँ पर बना हुआ है। वहीं बात करें यहाँ पर वेटिंग समय की, तो तकरीबन 8 से लेकर 10 घंटे का वेटिंग समय फिलहाल चल रहा है। और वेटिंग समय ऊपर नीचे होता रहता है, जैसे श्रद्धालु की संख्या बढ़ती है घटती है, वैसे ही वेटिंग समय कम और ज़्यादा होता रहता है। हिमकुटी मार्ग के नज़ारे के साथ अब हम आगे बढ़ रहे हैं और आप सब घर बैठे इस नज़ारे को भी देख रहे होंगे। अपने आप में ये मार्ग हमें बहुत ज़्यादा माता रानी के भवन की ओर अट्रैक्ट करता है, क्योंकि इसी मार्ग से हम माता रानी के भवन की ओर प्रस्थान करते हैं, पहुँचते हैं। और मार्ग काफ़ी साफ़ सुथरा रहता है। कोशिश आप भी करें कि यात्रा मार्ग में कहीं पर भी कोई गंदगी ना करें, हर जगह साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें। ये माता वैष्णो देवी जी की यात्रा हमारी जिम्मेदारी है और इसे साफ रखना भी हमारी जिम्मेदारी है, इसलिए उस जिम्मेदारी को ज़रूर पूरा करें। वहीं माता रानी के भवन के अद्भुत दृश्य आपके समक्ष होंगे, जो घर बैठे आप देखकर मन ही मन में दर्शन करके, जयकारा लगाकर और माता रानी को याद करके उनसे प्रार्थना कर रहे होंगे कि माता रानी जल्दी आपको बुलाए। और हम भी अपने सच्चे हृदय से माँ भगवती जी के चरणों में आपके लिए यही अरदास करते हैं कि माता रानी आपको बहुत जल्दी इस पवित्र पावन धाम में बुलाकर दर्शनों के लाभार्थी बनाए। माता रानी जी के आशीर्वाद से भवन में काफ़ी अच्छा माहौल बना हुआ है और भक्तों को दर्शन बहुत आराम से हो रहे हैं। किसी प्रकार से कोई भी कठिनाई का सामना भक्तों को नहीं करना पड़ रहा है। अब आइए जानकारियों का सिलसिला शुरू करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे विशाल भंडारे की। माँ वैष्णो देवी इंटरनेशनल फाउंडेशन की ओर से
से माँ भगवती जी के पवित्र पावन धर्म की नगरी कटरा शहर में एक 16वां विशाल भंडारा कराया जा रहा है। हर साल ये भंडारा होता है और इस बार भी ये भंडारा जो है सुनिश्चित किया गया है 29, 30, 31 दिसंबर 2025 व 1 जनवरी 2026 को। अगर जगह की बात करें तो दुर्गा रेसिडेंसी जो है वहाँ पर आपको ये भंडारा देखने को मिलेगा, जो रेलवे रोड पर बनाया गया है। दुर्गा भवन कटरा, आपको मैंने पहले भी बताया होगा वीडियो में, आपको याद होगा, वहाँ पर भी ये जो है आपको देखने को मिलेगा। और भूमिका मंदिर कटरा, यहाँ पर विशाल भंडारा होने जा रहा है। आपको बता दें कि माता की चौकी का भी आयोजन 21 दिसंबर 2025 को किया जा रहा है पुजारी पार्किंग में। तो अगर आप माता रानी के दर्शनों के लिए जा रहे हैं आगामी इन दिनों में, तो भंडारे का तो लाभ लेंगे ही, माता की चौकी का भी आप जो है भव्य लाभ लीजिएगा। ये पुजारी पार्किंग नंबर 2 वरुण चौक कटरा में है, वहीं पर जो है माँ वैष्णो देवी इंटरनेशनल फाउंडेशन की ओर से कराया जा रहा है। अब इस भंडारे में माता की चौकी तो होगी, साथ ही साथ कन्या पूजन होगा। इसके अलावा निःशुल्क जो है चिकित्सा शिविर लगाए जा रहे हैं, मतलब जो हेल्थ से रिलेटेड चेकअप सेंटर होंगे वो भी निःशुल्क स्टैब्लिश किए जा रहे हैं। तो अपने आप में बहुत बढ़िया और बहुत विशाल भंडारा होने जा रहा है। आप ज़रूर से जो है यहाँ पर जाकर जो है इसका लाभ लीजिएगा। और अगर आप माँ वैष्णो इंटरनेशनल फाउंडेशन से जुड़ना चाहते हैं तो इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इनका कांटेक्ट डिटेल भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अब बात करते हैं मौसम की। दरअसल मैंने अभी रिसेंटली ही माता वैष्णो देवी जी की यात्रा की, और यात्रा के बाद जब मैं घर आया तो थोड़ा सा मुझे हेल्थ रिलेटेड इशू हो गया। अब उसका कारण ये था कि मौसम में काफ़ी परिवर्तन हुआ। जब हम यात्रा स्टार्ट किए तो हमें काफ़ी गर्मी लग रहा था, क्योंकि ट्रैकिंग करना था, तो हमने जैकेट भी हटा दिया। लेकिन जैसे ही भवन पहुंचे काफ़ी ठंड बढ़ गया। रात में भी काफ़ी ठंड था, इवन कटरा में भी काफ़ी ठंड लग रहा था, क्योंकि ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। तो मौसम में बहुत परिवर्तन है, मौसम काफ़ी ठंडा है, इसलिए यात्रा के लिए जा रहे हैं तो अपने साथ गर्म कपड़ा ज़रूर लेकर जाइएगा। अपना मेडिसिन अवश्य रखिएगा, और कोशिश आपको यही करना है कि आपको ट्रैक में भी गर्म पानी का सेवन करना है, नॉर्मल गर्म पानी, क्योंकि अगर आप ठंडा पिएंगे तो आपके गले पर इम्पैक्ट करेगा, जैसे मेरे गले पर वो इम्पैक्ट कर गया है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि यात्रा के लिए गर्म पानी का ही सेवन करें। जगह जगह श्राइन बोर्ड द्वारा वाटर एटीएम इंस्टॉल किए गए हैं, और उसका लाभ लेते हुए यात्रा करें। अपना बहुत ध्यान रखें, क्योंकि यात्रा के लिए आपका ध्यान अपने आप को रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हेल्थ रिलेटेड इशू आ जाएगा तो फिर आपकी यात्रा कैसे हो पाएगी, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ माता रानी जी के दरबार में रात में ठंड बहुत बढ़ती है, और ठंड का भी अलग फेज़ है। अगर आप मनोकामना भवन के पास होंगे तो आपको ज़्यादा ठंड लगेगा, वहीं आप दुर्गा भवन के साइड जाएंगे तो आपको थोड़ा कम ठंड लगेगा, क्योंकि उधर ज़्यादा धूप रहता है, इस वजह से आपको ठंड थोड़ा कम जो है दुर्गा भवन के पास लगने वाला है। लेकिन ऐसा नहीं कि ठंड नहीं लगेगा, ठंड आपको लगेगा ही। शॉल वगैरह भी एक्स्ट्रा ज़रूर कैरी करके जाइएगा। तो ये थी मौसम से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी। वहीं बात करें रेलवे से रिलेटेड या ट्रेनों से संबंधित जानकारी, तो जैसा कि मैंने आपको बताया ही था कि आने वाले 1 दिसंबर से और जो है आपका कई ट्रेनें रिस्टोर होने जा रही, जैसे श्री शक्ति रिस्टोर होगी, उसके बाद सालनी मलानी करके एक ट्रेन है वो रिस्टोर होगी, बाड़मेर करके जम्मू तवी ट्रेन है वो रिस्टोर होगी। जैसे ही लिस्ट आ जाए आई विल डेफिनेटली शेयर, मैं आपसे शेयर करूंगा, और आप उसे जो है ध्यान रखिएगा कि कौन कौन सी ट्रेनों में आपको जाना है, ट्रैवल करना है। हालांकि अभी तक की यही जानकारी हमारे पास अवेलेबल थी, तो हमने आपसे ये जानकारी भी होपफुली शेयर कर दिया, और आपको इस बारे में इन्फॉर्मेशन भी पूरी तरीके से प्राप्त हो चुकी होगी। वहीं अगर बात करें होटल, रेस्टोरेंट और ढाबा की, तो कटरा में आपको सब खुले हुए मिलेंगे। हालांकि एक फ़ायदा आपको इस समय और होगा कि आपको होटल बड़े सस्ते दामों में मिल जाएंगे। मुझे 300 रुपये में होटल मिल रहे थे जब मैं कटरा चौक पहुंचा, और वहां पर जब वो बार्गिंग करने लगे तो 300 रुपये तक आ गए थे। तो ऐसे इस समय होटल के प्राइजेस बहुत कम हो गए हैं। आप जाएं तो उनसे थोड़ा बार्गिंग करें, या 2-3 होटल देखने के बाद होटल ले, ताकि आपको जो है कम पैसे में होटल मिल जाए। इसके अलावा श्राइन बोर्ड के डॉर्मेट्रीज को भी आप प्रेफर कर सकते हैं। तो फिलहाल माता वैष्णो देवी जी की यात्रा सुचारू तरीके से चल रही है, यात्रा में कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है, और जैसे जैसे जो भी नई अपडेट्स आती रहेंगी वीडियो के माध्यम से, वो सभी प्रकार की सही जानकारी आप तक हमेशा की तरह साझा किया जाएगा। आने वाले टाइम में आपके लिए फ्री अटका आरती की वीडियोस, रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन आपको कैसे करना है वेंडिंग मशीन के द्वारा, कई ऐसी महत्वपूर्ण टॉपिक की डेडिकेटेड वीडियोस आने वाली है। प्राचीन गुफा की भी वीडियोस आएगी, तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा।
तो मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो को देखेंगे, शेयर करेंगे और अपना प्यार अवश्य देंगे। इसके साथ साथ अगर आप यात्रा करने का पूरा प्लान सेट कर रहे हैं तो आपको सुविधाएं भी हर प्रकार की मिल जाएंगी। घोड़ा, पिट्ठू, पालकी, रोपवे, हेलीकॉप्टर, बैटरी कार, वहां पर तो बैटरी कार के स्लॉट्स भी ऑनलाइन अवेलेबल हो रहे हैं और आपके लिए हेलीकॉप्टर तो ऑफलाइन करंट काउंटर से भी मिल रहा है, इसलिए उसका लाभ जरूर ले। वहां पर जाकर कटरा के निहारिका कॉम्प्लेक्स से आपको हेलीकॉप्टर ऑफलाइन टिकट काउंटर पर जाकर अपना जो है हेलीकॉप्टर टिकट प्राप्त कर लेना और आप आराम से इस समय यात्रा भी कर सकते हैं। लॉकर की सुविधा भवन पर मिल जाती है, लेकिन आपको कोशिश ये करना है कि अपना सामान जो है ना वो अच्छे लॉकर में रखना है, ऐसी जगह रखना है जहां आपका सामान गुम ना हो। इस बात का एक विशेष आपको ध्यान रखना है। मुझे उम्मीद है होपफुली आप अपना सामान एक सही जगह रखेंगे जिससे आपका सामान कहीं गुम ना हो और आप अपना ध्यान रखेंगे। तो आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में जितनी भी इस समय की सही और ऑथेंटिक जानकारी थी मैंने ऑलमोस्ट आपसे शेयर कर दिया, बट फिर भी आपके मन में कोई डाउट, कोई प्रश्न है तो नीचे कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, आप चाहें तो उसमें जाके अपना सवाल पूछ सकते हैं। हम आपको बहुत जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। माता रानी के आशीर्वाद से बहुत जल्दी फिर बुलावा आए और हमारी हेल्थ भी ठीक रहे तो हम आपके लिए फिर से डिजिटल यात्रा प्रेजेंट करेंगे। माता रानी जी आप सब पर कृपा दृष्टि बनाकर रखे। मिलते हैं बहुत जल्दी। तो आप देखते रहिए आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर। मैं था आयुष। माँ भगवती जी ऑलवेज ब्लेस यू। जय हिंद, जय माता दी।